हमें गल्फ की नौकरियां नहीं, भारत के अग्निवीर में एंट्री करवा दो। ये आवाज भारत से नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से उठी है। और उठाने वाले कौन है? पूर्व गोरखा सैनिक। उनकी ये मांग सिर्फ एक नौकरी की मांग नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच करीब 2 सदियों पुराने सैन्य रिश्ते को लेकर उठी एक बड़ी आवाज भी है। पोखरा की सड़कों पर उतरे पूर्व गोरखा सैनिक कह रहे हैं, अगर हमारे युवाओं के सामने विकल्प गल्फ देशों में 50 डिग्री की गर्मी में मजदूरी करना है, तो उससे बेहतर है कि उन्हें भारत की सेना में अग्निवीर बनने का मौका दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल के पूर्व सैनिकों को भारत की सेना में भर्ती को लेकर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? भारत और नेपाल के बीच ऐसा क्या बदला कि जिस भर्ती की परंपरा दशकों से चली आ रही थी, वो अचानक रुक गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब नेपाल के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का रास्ता फिर से खुल सकता है? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले आपको लेकर चलते हैं नेपाल के पोखरा, जहां पूर्व गोरखा सैनिकों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद किया है। प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों की यहां पर मांग बिल्कुल साफ है। नेपाल के युवाओं को दोबारा भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाए। इसके साथ ही पूर्व सैनिक संगठनों को भी फिर से रिन्यू करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के जरिए नेपाल सरकार को 2 सूत्रीय ज्ञापन भी इसमें सौंपा है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती रुक गई थी। इसके बाद साल 2022 में भारत ने अग्निपथ योजना लागू की। इस योजना के तहत सैनिकों को 4 साल की सेवा के लिए भर्ती किया जाता है और तय प्रक्रिया के तहत करीब 25% अग्निवीरों को आगे स्थायी सेवा का मौका मिलता है। लेकिन नेपाल सरकार ने अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भेजने पर रोक लगा दी। यानी एक तरफ भारत में अग्निपथ योजना आ गई और दूसरी तरफ नेपाल से होने वाली गोरखा भर्ती का सिलसिला भी थम गया। और अब करीब 4 साल बाद नेपाल में पूर्व सैनिकों की जो आवाज है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। यहाँ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारतीय सेना में भर्ती नेपाली युवाओं के लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि ये दोनों देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी भी थी। गोरखा सैनिकों का इतिहास भारतीय सेना के साथ बेहद पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान से ही नेपाली गोरखा सैनिक सैन्य सेवा में रहे हैं। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की 6 रेजिमेंट थी। 1947 में भारत की आजादी के बाद भी गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनी रही। यानी पीढ़ियों से नेपाल के नौजवान भारतीय सेना की वर्दी पहनते आए हैं। लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद तस्वीर बदल गई। अब नेपाल के पूर्व सैनिकों का कहना है कि भर्ती रुकने का असर सीधे नेपाली युवाओं पर पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा रोजगार के लिए जो है अब दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक बेहद दिलचस्प तर्क सामने आ गया है। अब उनका इस पर यह कहना है कि जब नेपाली युवा रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जा रहे हैं, जहां उन्हें बेहद गर्म मौसम में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, काम करने को मजबूर हो रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें भारतीय सेना में सेवा करने का एक अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। यानी संदेश सीधा है, गोरखा नौजवानों को विदेशों में मजदूरी करने के बजाय सेना की वर्दी पहनने का मौका चाहिए। और इस पूरे मामले में अब एक और बड़ी जो वजह है सामने आई है और वही हलचल को बढ़ा सकती है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ के नेपाल दौरे की चर्चा है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त को उनका जो नेपाल दौरा है प्रस्तावित है और इस दौरान नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री बालन शाह से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गोरखा भर्ती का मुद्दा भी उस दौरान बातचीत के दौरान उठाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर ये सबसे अहम बात ये है कि फैसला जो है वो सिर्फ भारत की तरफ से नहीं होना है। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहले ही यहाँ पर कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना में नेपाली युवाओं की भर्ती का फैसला नेपाल के हाथ में है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया था कि भारतीय और नेपाली युवाओं के लिए अलग अलग भर्ती योजना नहीं बनाई जा सकती है। यानी जो गेंद है वो फिलहाल नेपाल के पाले में है। लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ आज की नहीं, इसके तार करीब 200 साल पुराने इतिहास से जुड़े हैं। पूर्व गोरखा सैनिक सुगोली संधि का हवाला दे रहे हैं। 4 मार्च 1816 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ओंगल नेपाली युद्ध को समाप्त करने के लिए सुगोली संधि हुई थी और इसके बाद गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा की परंपरा आगे बढ़ी और भारतीय सैन्य ढांचे में नेपाली युवाओं की मौजूदगी एक लंबे ऐतिहासिक रिश्तों का हिस्सा रही है।
गोरखा संगठनों का यहाँ पर कहना है कि इस परंपरा को अचानक खत्म होना देना सिर्फ एक रोजगार का सवाल नहीं हो जाता, बल्कि इससे दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर भी एक गहरा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि पोखरा में उठी आवाज अब सिर्फ पोखरा तक सीमित नहीं रह गई, क्योंकि मामला 3 चीजों से जुड़ गया है: रोजगार, सेना और भारत नेपाल के रिश्ते। नेपाल के पहाड़ों से उठी आवाज अब भारत की सैन्य व्यवस्था के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। एक तरफ गोरखा की वही पुरानी वर्दी, दूसरी तरफ अग्निवीर की नई व्यवस्था। अब देखना होगा इतिहास और नई नीति के बीच रास्ता निकलता है या फिर गोरखा युवाओं की भारतीय सेना में वापसी का इंतजार और लंबा खिंचता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस पर अपनी राय को किस तरह से रखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।